भाईजान मजा आ गया सही। जो सीजन हम देखना चाह रहे थे वो बिग बॉस ने हमको दिखा दिया। जो वीकेंड का वार हमको चाहिए था वो हमको मिल गया सही। मजा नहीं ठुडाडो सुठो लाइफ फुल एंजॉय किया हमने आज का वीकेंड का वार। वही सलमान भाई मिले जो बोलते थे ए बोलना नहीं, तू जानता है ए मैं कौन हूं? सलमान खान हूं। यू मे लीव माई होम, गेट आउट। मेरे सामने कोई बोलेगा घर से निकाल दूंगा। ये वो आज सलमाना में दिख गया है। तुझे पता है, तुझे जब पढ़ी है ना, लोगों ने बोला है ये से ही पढ़ी, मार साले को, उठ उठ मार। और आज के ही एपिसोड में सलमान भाई ने एक बात बोली, लास्ट 4 हफ्ते रह गए हैं शो खत्म हो, तो लोग बोले कि ये क्या बंदे थे और अपनी इमेज सही कर लो। अब सलमान भाई और बिग बॉस ने भी अपनी इमेज सही करनी शुरू कर दी है। लोगों को बता दिया कि भाई अपनी गेम खेलो। हालांकि अपनी क्या कह सकते हैं, डुअल साइड भी एक्सपोज कर दी कि हमने ही आप लोगों को पहले तैयार किया हमारी बातें मानने पे। अब हम ही आपको कह रहे हैं कि हमारी बातें नहीं मानो, अपने सेल्फ डिसीजन लो और उस पर चलो। तो अपनी गलतियां सुधारने पे बिग बॉस और सलमान भाई आ गए और हम किसी को माफ करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है अल्लाह माफ कर देता है, इंसान माफ नहीं करता कभी कभी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम भी इंसानों को इस दुनिया में माफ करने के नक्शे कदम पे चलें। और लेकिन कुछ कुत्ते की पूंछें ऐसी हैं इस सीजन में जो अभी भी बाज नहीं आ रही। उसमें मना रहे हैं, वो नहीं बाज आएगी, वो गूं की बोरी उल्टी ही करेगी। और मुनव्वर ने सही बोला, गेट ओवर मी मुनारा। तो वो है भाई, वो अभी भी अभिषेक को भड़का रही है उसके लिए। मुझे इसमें ईशा भी लग रहा है कि ईशा भी बाज नहीं आने वाली है। और किसी हद तक अंकिता जी भी नेपोटिज्म और पार्शियलिटी से बाहर नहीं आएगी। आज उनके पति ने ही सबके सामने एक्सपोज कर दी उनकी लाइफ कि अगर मुझे थप्पड़ पड़ता तो क्या करती तू। तो ये अपनी डुअल साइड बस करो। हालांकि अंकिता ने वही चीज की, सलमान भाई ने जो बोली कि मैं इधर लेके आया तुम लोग इधर आ गए, मैं उधर ले गया तुम लोग उधर चले गए। तो अंकिता ने वो प्रूफ किया है कि उसका अपना कुछ नहीं है, वो वीकेंड का वार पे चलती है। हालांकि मुनव्वर ने जो गेम खेली वो छा गया, ये सारी गेम मुनव्वर की थी। और हालांकि बिग बॉस और सलमान भाई क्रेडिट नहीं दे रहे उसको, लेकिन मुनव्वर ने ही वो सारा जो प्लान बनाया। और मुनव्वर एक दिन जाके बोलेगा विकी को, मुनव्वर मैं बताता हूँ, मुनव्वर एक प्लान पे था विकी मुनव्वर अभिषेक को बचाने के लिए। उसने अकॉर्डिंग 3 दिन उसने देखा कि 3 दिन है, 3 दिन में मैं ऐसा क्या करूं कि ओपिनियन ऐसा सेट हो जाए कि अभिषेक को रख लिया जाए। और उसने सबसे पहली चीज जो अपना जो सबसे पहला प्यादा चला उसने, ए तूने बताया ना, तू तेरा प्लान यही था ना, जो तू चाह रहा था तुझे मिल गया ना। बता ना, तू चाह रहा था तुझे थप्पड़ पड़ा बाबू भैया बढ़ गया बाबू भैया कुछ भी बाबू भैया। ए तो आगे से बाबू भैया थप्पड़ मारते हैं, हलकट कूतरिया साला। तो समर्थ शोखी शोखी में उस दिन फंस गया था। ठीक है, जो उसने स्माइल दे दी कि उसका तो था ही कि थप्पड़ पड़ जाए, और वही हुआ। ये सारा मुनव्वर की प्लानिंग थी और मुनव्वर अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गया है। और आज के एपिसोड में ना 2 लोग शाइन किए हैं जो मैं चाहता हूं भाई, जो मैं चाहता हूं फिनाले वाले एपिसोड में ये दोनों सलमान भाई के इन दोनों के हाथ हों उसमें, मुनव्वर, विकी भाई। विकी भाई क्या छाए आज के एपिसोड में। विकी भाई ने बिल्कुल ये नहीं किया कि वो सलमान भाई इधर लेके जा रहे हैं तो उधर जा रहे हैं, सलमान भाई ये इधर लेके आ रहे हैं तो इधर आ रहे हैं। वो उन्होंने अपना ओपिनियन सही रखा। एंड ऑन दी अदर हैंड मुनव्वर ने भी अपना ओपिनियन सेम रखा। हम सबको ये ओपिनियन दिख रहा था, दोनों के स्टैंड सही थे। ठीक है, अब जैसे जब बिग बॉस ने सलमान भाई ने पूछा कि अभिषेक को वापस लाएं कि नहीं लाएं, तो अंकिता जी ने बोला हाँ वो बिग बॉस चाह रहे थे उसको वापस लाना। देखा, देखा, ये लोग वही चीजें कर रहे होते हैं, खुद ही फंस गई। वही चीजें कर रहे होते हैं जो बिग बॉस करवाना चाह रहे होते हैं, और इधर वो खुद फंस गई बोल के। ऑन दी अदर हैंड विकी भाई ने बोला ना 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 ना, बिग बॉस करवाना नहीं चाह रहे थे। सलमान भाई भला के आप लोगों के मुंह से लफ्ज निकलवा के गए, उनको वो दिख रहा था कि बिग बॉस करवाना चाह रहे थे और इन्होंने किया है। तो इन्फ्लुएंस तो ये लोग होते हैं, खास तौर पे अंकिता जी तो बहुत बहुत एक्सट्रीम इन्फ्लुएंस होती है। तो विकी का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर था, ठीक है।
लेकिन विकी केयर अबाउट अभिषेक, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो 3 लोगों ने दोस्ती बनाई है ना, वो विकी है, वो मुनव्वर है, वो अभिषेक है। विकी भाई ने क्लियर बोला कि विकी भाई का पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, ठीक है, थप्पड़ मारने की सजा है घर छोड़ के जाना। लेकिन उसके बाद वो और क्या करे अब शो में, कहते लड़ाई हो तो बोले नहीं, किसी की बात पसंद नहीं है तो चुप करके बैठ जाए, सुमुन बुकमुन बन जाए, कोई भी उसको बोल के चल जाए तो वो जी अच्छा। कहते भाई ये बोलने का शो है, इसमें वो बात ही करेगा। कहता है वो बहुत गंदा गया है और मैं भी बहुत गंदा गया हूं जब हमारी लड़ाई हुई है। वो अपने आप को भी उस तराजू में तोल रहा है कि हम सब गंदे होते हैं गेम में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हाथ उठाया जाए। वो मैं बात पे 100% एग्री करता हूं, हाथ उठाना इज रियली बैड। लेकिन फिर सलमान भाई ने उस चीज के ऊपर भी बोला कि जब अभिषेक ने हाथ मारा, मैंने भी ताली मारी, ठीक है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। मूवी चल रही होती है, ठीक है, सलमान भाई ने भी ये सारी चीजें बोली, मैं उसको रिकॉर्ड कर देता हूँ। मूवी चल रही होती है, पूरी फिल्म में क्लाइमैक्स चल रहा होता है, मेरे दिमाग में चेन्नई एक्सप्रेस आ रही थी, ठीक है। सब लोग शाहरुख भाई को मार रहे हैं, शाहरुख भाई गिर गए, खून लथपथ, और दीपिका पादुकोण को लेके जा रहे हैं, फिर शाहरुख भाई उठे जमीन से, थाबड़ा पकड़ के विलन को मारते हैं, और जब वो मारते हैं ना, उस पे सीटियां बजती हैं कि हीरो पूरा गिर के उठ के भी मार रहा है। तो जब मुंह में टिश्यू डाला गया, सर पे ब्लैंकेट डाला गया, और फिर उसने चमाटा जड़ा है ना, वो मैंने भी सीटी मारी है। तो वो टाइम था कि अब चमाटा जड़ना चाहिए था। तो उस चीज में मैं एग्री करता हूं कि वो चमाटा गलत है, लेकिन वो पड़ा सही बंदे को, ठीक है। अब सलमान भाई ने इन तीनों को समझाया कि तुम लोगों के पास लास्ट 4 हफ्ते हैं, अपनी इमेज क्लियर कर लो, बाकी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। एंड उसके बाद बिग बॉस, जब सलमान भाई ने इनको रूम में भेज दिया कि तुम लोग रूम में जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ, रूम में जाके विकी भाई और उनकी बेगम की लड़ाई हो रही थी, जिसमें मुझे विकी भाई का स्टैंड सही लग रहा था। हालांकि वो दिखाया हमें इसलिए गया है कि हमारी नजरों में विकी भाई विलन हो जाए, और हमें फिनाले वाले दिन अभिषेक, सॉरी, अंकिता जी और मुनव्वर का हाथ दिखे। अब ना एक तरीका होता है रिवर्स साइकोलॉजी। हालांकि मुनव्वर को जो चीजें डांटी गई है ना आज के एपिसोड में, मुनव्वर वो चीजें करता था और नहीं भी करता था। देखो एक शो होता है ना, उसमें आपको देखना होता है कि क्रिएटर्स आपसे क्या चाह रहे हैं। लेकिन ये वो शो है कि क्रिएटर आपसे सुबह यस चाह रहे होते हैं, शाम में नो चाह रहे होते हैं। तो इस शो में आपने अपने डिसीजंस पे कायम रहना है। अब मुनव्वर का जो मामला हुआ है ना, उसने क्रिएटर्स पे बहुत रिलाय किया है। उसने कहा कि माई बाप है, अभी वो नील भट्ट ने कहा था ना, भगवान है मेरा बिग बॉस, भगवान है। तो काइंड ऑफ शिरक नहीं कर सकता मुनव्वर ऑब्वियसली, लेकिन क्या किया मुनव्वर ने कि मुनव्वर ने उनको एक अथॉरिटीज पे रखा कि यार नहीं, बिग बॉस जो चाहेंगे हम वो करेंगे। लेकिन गलत है ये अप्रोच गलत थी मुनव्वर की, नो डाउट। लेकिन मुनव्वर ने बीच बीच में अपनी बातें भी हमेशा सही रखी हैं। तो बोला जब मेरे पे आएगी मैं मारूंगा। मुनव्वर ने एक बात बहुत अच्छी बोली है उनको कि जब अभिषेक तुझे उतना पोकर है, तू भी इसको जड़ दे, सिंपल इज दैट। अब एक बंदा जड़ रहा है तो दूसरा भी जड़ दे, ठीक है। अब उसकी तरफ से अब आगे से विकी भाई ने भी बोला कि फिर ये तो गेम ना हुई, सब एक दूसरे को मारो पीटो, शो खत्म करो ये। तो मुनव्वर और विकी सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों सही हैं, ठीक है। ये वो पर्सनैलिटीज हैं जो शाइन करती हैं, ये इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटीज नहीं है। बिग बॉस आज विकी भाई कैसे शाइन किए सलमान भाई की नजरों में, जब सबसे पूछा गया विकी भाई ने बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिए। विकी भाई के सिक्के को उल्टा दिया था बिग बॉस ने खुद। बिग बॉस ने, सलमान भाई ने, सबने विकी की गेम कर दी थी खराब शुरू में, दूसरे तीसरे हफ्ते में। लेकिन विक्की वॉज सच अ स्मार्ट पर्सन, ही रीगैदर हिमसेल्फ। उसने अपने आप को इकट्ठा किया, उसने गेम के अकॉर्डिंग अपने आप को इवॉल्व किया, और वो वैसे ही अपने आप को लेके चला। एंड ऑन दी अदर हैंड मुनव्वर के साथ भी वही हुआ, लेकिन 6 हफ्ते बाद, ठीक है, विकी के होने के 6 हफ्ते बाद हुआ ये। अब 12वां हफ्ता चल रहा है, यानी कि विकी के साथ तीसरे हफ्ते में हो गया था, मुनव्वर के साथ 6 हफ्ते बाद, यानी कि टोटल 9वें 10वें हफ्ते में हुआ ये। फिर उसके बाद अब मुनव्वर ने भी अपने आप को गेट टूगेदर कर लिया, ठीक है ना, सारा उसने अपनी बिखरी हुई चीजें समेट ली हैं। कल के एपिसोड में उसने मनारा को तो उसने पहले ही क्लोजर दे दिया था, जो लोग, हालांकि क्लोजर वो देता था भाई, ये
अननेसेसरी का वो जो पॉडकास्ट के बारे में बात हुई कि आप लोगों ने ये चीजें लेके आए हो, हम नहीं लेके आए, तो वो आयशा चाह रही थी शो में आना, पॉडकास्ट उन्होंने कराया, बाद में उन्होंने पिलरों में जाके सर मार मार के बेहोश हुई हैं। बीच में वो जब बोल रही थी ना, मुझे लग रहा था सलमान में बोलेंगे आपसे तो मैं बात ही नहीं करना चाह रहा हूं, आप जाके पिलर में सर मार देती हैं, आपको कुछ कह दो तो। ये वो सीजन है, वाकई कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे सलमान भाई नहीं मिलना चाहेंगे इस सीजन के बाद, जिसमें ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अभिषेक, ईशा और समर्थ है। देन उसके बाद खानजादी से तो सलमान भाई का पर्सनल ग्रज हो गया था, और उसके बाद ये आयशा, क्योंकि ये सेल्फ हार्म करने वाली जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो ना मुझे अच्छी लगती है और मेरे हिसाब से दुनिया को भी नहीं अच्छी लगती है। अच्छा, मनारा एक लैदे टेंट्रम पे चल रही है, अभिषेक वापस आ गया तो वापस अभिषेक को भड़का रही हैं, जिसमें अभिषेक ने भी थोड़ा सा बोला कि यार तुझे मेरा स्टैंड लेना चाहिए था। डेफिनेटली अभिषेक, यू आर राइट, और आपने बहुत जगह प्रूफ की है अपनी दोस्ती थ्रू मुनव्वर, लेकिन मुनव्वर ने इस तरीके से अपनी दोस्ती आपके सामने तो नहीं पेश की, लेकिन मुनव्वर ने अपनी दोस्ती इतनी खामोशी से अंजाम दिलाया है ना अपने मिशन को, और आपकी दोस्ती खातिर खामोशी से स्लीपर सेल बन के उन्होंने आपको बचाया है। ये वो डेफिनेटली अभी नहीं बोलेगा। मुनव्वर इज अ स्मार्ट पर्सन, नॉट लाइक विकी। विकी बोल के अपनी गेम खराब कर दी विकी ने। विकी इतना बोला सीजन के स्टार्ट में कि बिग बॉस ने उसके पत्ते ही शो कर दिए सारे। ऑन दी अदर हैंड मुनव्वर इज अ स्मार्ट पर्सन। मैंने बोला ना, दोनों सिक्के के वो पहलू हैं जो बिल्कुल सही हैं। विकी के पास जो गलतियां थी वो मुनव्वर के पास नहीं थी, और मुनव्वर के पास जो गलतियां थी वो विकी के पास नहीं थी। तो ये दोनों वो पर्सनैलिटी है जिनके हाथ फिनाले वाले दिन सलमान भाई के हाथ में होने चाहिए। हालांकि हमें पता है कि सल बिग बॉस को पता है कि भाई हमने सबसे ज्यादा पैसे दिए अंकिता लोखंडे को, तो उसका हाथ होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गेम विकी प्रूव हिमसेल्फ। ठीक है। अच्छा, हर सीजन में ना दो लोग तो होते हैं जो विनर और रनर अप होते हैं, एक तीसरा बंदा होता है जिसने अपनी स्टोरी पूरे सीजन में डाली होती है, वो बंदा अभिषेक है। तो मेरे हिसाब से ये टॉप 3 है। अब ओब्वियसली ग्लैमर के तौर पे मनारा भी जाएगी, जो सारे सारे गूं की बोरी लादी हुई थी मुन्ना मुन्ना के कंधे पे, वो भी जाएगी। अंकिता जी तो जाएंगी जाएंगी, और फिर उसके बाद मेरे हिसाब से मुझे कोई टॉप 5 नहीं दिख रहा है। टॉप 5 तो यही है, टॉप 3 भी बता दिया, टॉप 5 भी बता दिया। अब मुन्ना की मैं बता रहा हूं कि मुन्ना ने क्या गेम खेली है। मुन्ना ने ये गेम खेली है, मुन्ना ने अभिषेक को बचाने के लिए, मैंने उसी दिन भी डिकोड कर दिया था, या आप मेरे उस दिन का रिव्यू भी देख सकते हैं। मुन्ना ने डिकोड करने के लिए और चिंटू को गलत साबित करने के लिए, देखो एक बंदा जब गलत कर लेता है ना, ये साइकोलॉजी का इशू है, साइकोलॉजी का एक टॉपिक है, ठीक है। एक बंदा जब अपने आप को गलत साबित कर देता है ना, तो फिर आपने उसको सही नहीं करना, आपने दूसरी पार्टी को उससे थोड़ा सा ज्यादा गलत साबित करना है, ताकि ये लेसर देन ईवल हो जाए। और मुन्ना ने वो अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी, जब मुन्ना ने स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया, जब मुन्ना ने पूछा तू चाहता था ना तुझे थप्पड़ पड़े, फिर उसके बाद पूरे हफ्ते में कहीं कहीं लुक में देता रहा, लुक में देता रहा। एक जगह मुन्ना बोलने भी लगा था, लेकिन रुक गया मुन्ना, मुन्ना से वापस आया है। क्या हुआ था, अभिषेक और मुन्ना रात को बात कर रहे थे, तो अभिषेक ने बोला कि मैं चला जाऊंगा, तो मुन्ना ने बोला मैं चाहता हूं तू रुके, लेकिन तेरे कांड ऐसे हैं कि तू चला जाएगा। लेकिन उधर रुक गया मुन्ना। वो बोलने लगा था कि लेकिन ऑपोजिट टीम के कांड तेरे से भी ज्यादा ऊपर है, जिनकी वजह से तू बच सकता है। लेकिन मुन्ना ने उस टाइम इसलिए नहीं बोला कि मैं बोल दूंगा, तो बिग बॉस तो ऐसे कान लगा के सुन रहे होते हैं फुफो की तरह कि कुछ बोले और मैं उसका मुद्दा बनाऊं। तो मुन्ना ने अपनी स्मार्टनेस दिखाई और मुन्ना नहीं बोला, और वही रीजन है कि मुन्ना कामयाब हुआ अपने मिशन में विकी के निस्बत। कैसे, मुन्ना ने नहीं बोला और मुन्ना अभिषेक को वापस लिया, और विकी ऑन दी अदर हैंड बोल 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 के चीख चीख के सारी स्कीमें सबको बता दी, तो उधर विकी फंस गया। लेकिन विकी गैदर हिमसेल्फ, नाउ विकी इज अ बेटर प्लेयर। मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं, शो शुरू होने पे विकी जो प्लेयर था उससे 100 गुना अच्छा प्लेयर है अब, और विकी दिख रहा है, विकी शाइन हुआ है आज के एपिसोड में। बीच में कहीं थोड़ा बहुत गलत गया हो, वो बिग बॉस के तरीके थे आपको उसको गलत दिखाने के, लेकिन विकी शाइन हुआ है।
देन उसके बाद एक ना मेरे दिमाग से भी टॉपिक निकल गया, मैंने सोचा था उस टाइम में, वो ये टॉपिक था कि कुछ कन्वर्सेशंस ऐसी थी जो हमें पूरी नहीं दिखाई गई, जिसके बारे में आज बात हुई कि मुन्ना ने ऐसे बोला था और उसने ऐसे बोला था उस टाइम पे। जैसे हमें ये नहीं दिखाया गया कि क्लोस्ट्रोफोबिक की एक्टिंग जब की जा रही थी और चिंटू मेरे ख्याल से नीचे लेट के रो रहा था या कुछ कर रहा था, तो मनारा हंस रही थी। तो उस टाइम में भी अब तीन तीन लोगों का ग्रुप हमें बनता दिख रहा है नया, चिंटू, मनारा और ईशा। ठीक है, ये हमें विलन दिखना शुरू हो गए हैं। अब सीजन के उस टाइम तक हम पहुंच गए कि हमने अपने फेवरेट डिसाइड किए ना किए, विलन डिसाइड हो गए हैं। और मनारा चोपड़ा गूरा गू का बोरा हमने शुरू में डिसाइड कर लिया था कि वो पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। और बीच बीच में हमें रिंकू जी का और क्या नाम है उसका, बाल चला गया मुंह में, रिंकू जी का और नील भट्ट का जो इंटरव्यू दिखाया जा रहा है, मतलब पूरा तो नहीं देखा मैंने, हाईलाइट्स ही देखी जो एड में हमें दिखाई जाती हैं। उसमें सबसे पहली बात तो जो नील भट्ट ने मुन्ना की एक्टिंग की, भाई इतना आप शो में कर लेते तो शायद आप बचे होते, इतना एंटरटेनिंग बंदा उस शो में ये दिखा है, लेकिन बिग बॉस में ये एंटरटेनिंग था ही नहीं बिल्कुल भी। और ऑन दी अदर हैंड रिंकू जी ने जिस तरह से उस इंटरव्यू में जवाब दिए, दोनों का इंटरव्यू अच्छा था, ये दोनों अच्छे प्लेयर थे भाई, बिग बॉस ने खराब किए, प्लेयर अच्छे थे दोनों, नो डाउट प्लेयर अच्छे थे, और निकाले भी गलत हैं। अभी और लोग थे इनकी जगह जो निकाले जा सकते थे, ओरा निकाला जा सकता था। अरुण शाइन कर गया है भाई, अरुण ने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखे हैं। उसने बोला कि मैं अगर होता मैं भी जड़ देता, उसने अपनी लैंग्वेज में बोला मैं भी जड़ देता उसको चमाटा, लेकिन वो भी गलत है। अरुण भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही रख रहा है। अच्छा, एपिसोड में ना जो लोग इधर से उधर सलमान भाई के कहने पे हो रहे थे ना, उनमें सबसे ज्यादा शाइन किया अंकिता जी। और अंकिता जी की कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर इनको लगता है, वो हर चीज पे ऑब्सेस हो जाती हैं। कल बाद में थोड़ा सा वो कल का एपिसोड जो हमें आज दिखाया गया, जब वो मुन्ना के साथ बात कर रही थी, तो वो मुन्ना से इन्फ्लुएंस लग रही थी। ठीक है, अब वो मतलब वो पर्सनैलिटी कहीं टिकती नहीं है, वो उसकी अपना कोई स्टैंड है नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो फारग है। आज आयशा ने बहुत सही सही जवाब दिए, लेकिन मैं फिर भी बोलूं कि मुन्ना ने जो जवाब दिए ना, वो बहुत ही एक्यूरेट जवाब दिए हैं। ये वाला जो एपिसोड था ना, ये वो शाइनिंग एपिसोड था जो हम देखने को तरस रहे थे। सलमान भाई लास्ट 2 हफ्तों से जो शाइन कर रहे हैं ना, सलमान भाई ने जो मुद्दे पकड़े, हमें शुरू में पता था, स्टार्टिंग में लूज एंड छोड़ रहे होते हैं कि कर ही जाओ जो करना है, हमें कंटेंट दे जो हम आपको एंड में पकड़ेंगे, और सलमान भाई ने जो पकड़ा है आज, टू गुड। सलमान भाई ने ये भी नहीं किया कि अभिषेक वापस आ गया तो उसको बड़ा लाइट हैंड लिया, अभिषेक की हल्की स्माइल भी पकड़ी। सलमान भाई का जो ऑब्जर्विंग पावर है ना, वो बहुत टाइट है। ठीक है ना, वो हल्की सी स्माइल पे भी सलमान भाई ने बात की। बीच में चिंटू ने एक जगह चुप करा दिया सलमान भाई को, तो सलमान भाई ने उसको भी कवर कर दिया कि तुम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू तो मैटर ही नहीं करता, तुम लोगों का पर्सनल इशू है, और पर्सनल इशू ज्ञान लेके कौन आया, तुम दोनों खुद लेके आए हो, तो हम कौन होते हैं बात करने वाले इसके ऊपर। ये इतने दिनों से वो कहते थे, लेकिन आज सलमान भाई ने हाथ पांव धो के उसको भी पकड़ लिया। बाय द वे सलमान भाई वॉज लुकिंग रियली गुड टूडे। ठीक है, दाढ़ी मुझे सलमान भाई पे सूट नहीं करती, मुझे नहीं अच्छी लगती दाढ़ी भाई का, जो सलमान भाई जो यहाँ पे जो स्टाइल बनाते ना, मुझे वो टाइप अच्छा नहीं लगता। प्रॉपर अगर दाढ़ी रख लें तो वो शायद में भी अच्छी लगे, लेकिन जो यहाँ से गुलाई कर देते ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन आज जो उनकी ड्रेसिंग थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, और अंगूठी जो मोड़ के पहनी हुई थी, सुन्नत के हिसाब से अंगूठी पहनी हुई थी, कि अगर आपको कोई मोती अच्छा लगता है ना एक्सपेंसिव है, तो आप उसको उल्टा करके पहनो ताकि किसी गरीब को दिखे और वो रश नहीं करे। तो ये मुझे चीज़, ये एक छोटी सी डिटेल होती है जिनसे ना इंसानों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लगता है कि वो क्या है। मैं भाई साइकोलॉजी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैं बड़े ध्यान से ना चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। तो आज बहुत सारी पर्सनैलिटीज में फ्लॉज दिखे हमें। ठीक है, थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकल इशू चिंटू को भी है, वो जो ये जो कर रहा होता है ना, वो उसको इशू है थोड़े से। तो या तो फिर जो है ईशा जो है ना, वो स्पेशली नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, वो बंदे चुनती है ऐसे अपने लिए, या उनको फिर कर देती है ऐसा उनके ब्रेन के साथ। तो ये चीजें पॉसिबल हैं, ये हमने पढ़ी भी हैं, और हो सकता है वो उनको प्रैक्टिकली कर रही हो लोगों के ऊपर। लेकिन ये है कि 2 बंदे शाइन हुए, मैं उनको बोलूंगा कि
फिनाले में होना चाहिए, लेकिन मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला। फिनाले में वही आएंगे जो बिग बॉस चाहेंगे, ठीक है, ये चीज तुम लोग मान लो, ठीक है। मुन्ना के साथ हमारे साथ रिवर्स साइकोलॉजी खेली गई है आज के एपिसोड में, कि उसको बुरी बातें बोली गई हैं, लेकिन उसको समझाने के लिए भी कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो मुन्ना। और मुन्ना ने बोला भी कि मैं आई रिग्रेट कि मैं उस टाइम क्यों नहीं बोला, लेकिन मुन्ना ने वो जवाब भी बहुत अच्छा दिया कि इन तीनों की लड़ाई इतनी गंदी हो जाती है सलमान भाई, हम रोकने जाते हैं, ये हम लोगों पे चढ़ने लग जाते हैं। वो जो एग्जाम्पल दिया कुत्ते काम कर, ठीक है, लेकिन वो टेस्ट योर ओन मेडिसिन था। आपने भी एक दिन पिल्ले वाली बात बोली थी, तो आपको जो आप करोगे ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, वो सबको मिलेगा। और इस शो में सबको मिल गया, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जिसको वो ना मिला हो, ठीक है ना। तो हुआ कुछ अच्छा, तो वो तो होना था, वो उस चीज पे बात नहीं करेंगे, लेकिन जो पॉइंट दिया ना उस टाइम में भी मुन्ना ने, कि ये इतना गंदा बोलता है समर्थ कि हम इसके मुंह ही नहीं लगना चाह रहे थे। सही बात है। ईशा को आज रोकने गए तो ईशा बोली मेरे मामले में नहीं बोलो आप, ठीक है, आप सबके मामले में बोल सकती। ईशा को भी आज एक्सपोज कर दिया, ठीक है। एक्सपोज कैसे किया कि अंकिता जी ने बोला कि ईशा, हमने तो ये चीज शुरू से देखी है कि वो दूसरों की लड़ाइयां डलाती, फुफ्फो बन जाती है, दूसरों के मामलों में तीलियां लगा रही होती, हर मामले में हर जगह लड़ाई डलवाती है वो पहले दिन से। और अपॉर्चुनिटीज तो वो है ही है। और अपॉर्चुनिटीज से याद आया कि अंकिता जी ने आज स्लिप ऑफ टंग में अपने दिल की बात बोल दी। कल मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अभिषेक को निकालने की, तो बाद में बोली नहीं, मुझे मुझे डिसीजन लेने का मौका दिया गया तो मैंने वो लिया। अच्छा, उस टाइम में बिग बॉस चाह रहे थे कि यही डिसीजन लिया जाए, क्योंकि ना चॉइस ऑफ वर्ड्स मैटर्स, ठीक है। बिग बॉस के क्वेश्चन क्या थे उस टाइम में, अंकिता जी अगर कोई किसी को थप्पड़ मार दे तो उसकी सजा क्या होती है। अब ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें पता है। अगर उस टाइम में सवाल होता कि आप क्या चाहती हैं, इसको क्या सजा दी जाए, तो उसका जवाब डिफरेंट होता, लेकिन पेपर पे क्या सजा लिखी है वो बताएं हमें। वो उसने बता दी कि घर से निकालना होता है। तो अब आप बताएं कि एक बंदे ने अगर किसी को थप्पड़ मार दिया तो उसको शो से निकालना चाहिए कि रखना चाहिए। ऑब्वियसली बिग बॉस, जब आपने हमसे सवाल ये पूछ लिया कि पेपर पे क्या लिखा, निकालना चाहिए। बिग बॉस ने बड़े तरीके से मैन्युपुलेट करके बिग बॉस ने निकलवाया अभिषेक को, ठीक है। अब बिग बॉस की गलती क्या है, ये कल दिखा देते तो आज हमें थोड़ा डिफरेंट कंटेंट देखने को मिलता। हम कहते हो यार निकल गया अभिषेक, तो बिग बॉस की एडिटिंग फारिग हो गई है, एडिटिंग के नाम पे लुल हो गए हैं ये। कोई एडिटिंग नहीं है, कहाँ एपिसोड काटना है, कहाँ तक रखना है, सब खत्म है। एडिटिंग में मैं इस बार पूरे सीजन में मैं पॉइंट आउट किया कि बिग बॉस की इस सीजन की एडिटिंग अच्छी नहीं है। अगर कल का एपिसोड यहाँ पे खत्म हुआ होता ना, वो फजूल से हमें वो टास्क वास्क नहीं दिखाए होते। समझ तो गई होगी अंकिता जी जो कर रही थी, चलो इश्क लड़ाएं, चलो इश्क लड़ाएं, चलो इश्क लड़ाएं सनम, गानों पे डांस, वो दिखाने की बजाय कल अगर अभिषेक को निकाल दिया होता रात को, अच्छा उसी टाइम सब रोने भी लग गए थे। और विकी भाई तो काफी भावुक हो गए थे, तो मुन्ना भी ऑब्वियसली काफी इमोशनल हो गया था, सब लोग ही थोड़ा बहुत इमोशनल हो गए थे। लेकिन जब उस टाइम निकाला गया तब भी बिग बॉस ने पूछा अब क्यों रो रहे हो। बिग बॉस अजीब ही हो गए, बिग बॉस अब क्यों रो रहे हो, चलो निकालो उसको। तो उस टाइम बिग बॉस ने देखा कि स्लोली स्लोली मूड बन रहा है कि सब लोग बोल रहे हैं कि इसको रख लो, दरवाजा खोलो भाई, निकालो, कल का कंटेंट है। लेकिन एडिटिंग क्या हो रही है, एडिटिंग आज ही इतना फजूल। आज का वीकेंड का वार मैं बताता हूँ कितना मजे का वीकेंड का वार होता अगर अभिषेक को कल निकाल दिया गया होता। आज सलमान भाई आगे क्लास लगाते और फिर हम एकदम से दिखता कि अभिषेक तो गया ही नहीं है, वो घर में ही है, और वो घर में एंटर होता, 2 दिन की टीआरपी ऊपर जाती। लेकिन क्या नहीं भाई, एडिटिंग ही, मैं क्या बोलूं, अब इतनी फजूल एडिटिंग करते हैं, एपिसोड काटना ही नहीं आ रहा है इनको, बीच में फजूल चीजें दिखा रहे होते हैं बहुत सारी। हालांकि चीजें बहुत सारी होती हैं, लोग बहुत सारी बातें करते हैं और हमें बहुत कुछ कम दिखाया जाता है। इसी तरह भाई देखो, एडिटर के हाथ में सब कुछ होता है। वो अगर चाहे किसी का सिनेरियो साबित करना तो वॉक ऑफ शेम करने के बाद एक बंदे को निकलवा दिया जाता है शो में से, और हमें पता भी नहीं चलता कि वो टास्क क्या हुआ। जिसके ऊपर नील भट्ट ने भी मुझे रील में दिख रहा था, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। उन्होंने बोला जब आप मेकर के साथ पंगा ले लेते हो ना तो होता है भाई, होता है। तो ये चीज तो थी कि अनुराग भाई के साथ गलत हुआ है, गलत इस सीजन में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। लेकिन अब सलमान भाई ने बोल तो दिया कि तुम 3 लोगों के पास मौका है अपनी इमेज को सुधारने का, लेकिन वो 4 हफ्ते बिग बॉस के आपके पास भी है कि आपने जो
तहलका के साथ किया, आप उसको क्लियर कर सकते हो। आपने जो अनुराग को निकाला है शो से बायस्ड होके, वो सही कर सकते हो आप। आपने जो नील भट्ट को निकाला है शो से, क्या वो सही कर सकते हो। आपने जो ऐश्वर्या को निकाला है, क्या वो सही कर सकते हो। आपने जो खानजादी को निकाला है, खानजादी को सबको पता है कि वोट बहुत पड़े थे, उसको गलत तरीके से निकाला गया है। ठीक है, वो टास्क रख दिया बिला वजह का, बटन दबाओगे बच जाओगे, ये होगा वो होगा। आपने खानजादी को पुर करा दिया। हालांकि खानजादी वॉज वन ऑफ द टॉप लीडिंग कंटेस्टेंट जो कि सबसे ज्यादा वोट ले रही थी। तो क्या आप इन सब करेक्टर्स के साथ रीफिल कर सकते हो, री गेन कर सकते हो अपनी पर्सनैलिटी जो आप लोगों ने उनके साथ गलत किया है? नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि चलो, अब जो कश्ती बहुत दूर जा चुकी है समुंदर से, उसके बारे में क्या ही बात करनी। जो अभी भी किनारे पे लगी हुई कश्तियां, उनकी बात कर लेते हैं, जिनमें अभिषेक, चिंटू और ईशा को दोबारा मौका दिया गया है। और सलमान भाई कहते हैं कि एक लाइन अगर सलमान भाई बोलते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, कि अभिषेक को दोबारा मौका नहीं दिया गया उस वापस ला के शो में। चिंटू और ईशा, ये तुम दोनों को भी दोबारा मौका दिया गया कि अपनी इमेज वाकई ही रिक्रिएट कर लो, क्योंकि ये तीनों इस तरह के करेक्टर्स को बाद में काम नहीं मिलता। टू बी ऑनेस्ट, लोग कहते हैं कि यार ये बचो इस तरह की पर्सनैलिटीज से। तो एक ये मेरा ओपिनियन है। बाकी और कोई बात रह गई है क्या? एक दो बातें थी वैसे, लेकिन मैं जल्दी में भूल गया हूँ, क्योंकि तीन बंदे मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, तीनों का नाम मैंने ले दिया। मैं चाहता हूँ टॉप 3 में यही हो। अंकिता जी डोंट डिजर्व टॉप 3, मनारा डोंट डिजर्व टॉप 3, और बाकी तो फिर कोई है ही नहीं है। अरुण इज अ गुड पर्सनैलिटी, स्टैंड आउट होता है, लेकिन टॉप 5 वाली पर्सनैलिटी नहीं है। किसी और सीजन में होता तो शायद होता, इस सीजन में वैसे सही बोला जाए ना, तो अगर गेम वाइज बोला जाए तो अंकिता जी से ज़्यादा टॉप 5 अरुण डिजर्व करता है, मुझे लगता है। क्योंकि ओपिनियन अपने सख्त देता है वो, अंकिता जी की तरह नहीं है। इधर इधर थाली का बैंगन तो अंकिता जी हैं। मुझे नहीं अच्छे लगा मुझे इस सीजन में लड़कियां कोई भी अच्छी नहीं लगी। और मर्द मर्द 3-4 मुझे अच्छे लगे, मैंने उनके नाम बता दिए। बाकी ये था हमारा आज के वीकेंड का वार का रिव्यू। काफ़ी मज़े का एपिसोड था, और मैंने बोला भी था कि ये वीकेंड का वार वो वार होगा कि मैं आगे देखूं कि नहीं देखूं। तो बिग बॉस यू कॉट मी। अब पूरा देखना पड़ेगा ये सीजन, और आपको भी पूरे रिव्यूज देखने पड़ेंगे। तो इसके लिए काइंडली सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, शेयर कर लें। बाकी इंजॉय योर लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, और अपने घर वालों का ख्याल रखें, क्योंकि एक बार जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। घर से भी चला जाए, मैं उसकी बात करूँ, दुनिया से तो जाना ही जाना है, वो तो फाइनल डेस्टिनेशन है ही है। तो सबको, अपने घर वालों को जिनको आप प्यार करते हो ना, जाहिर किया करो कि यू लव देम, क्योंकि दोबारा मौके नहीं मिलते। बाकी स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंजॉय लाइफ, बाय, टेक केयर, पीस।